अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 और पार्क लेन सिटी जो कि मेन शरकपुर रोड के प्रोजेक्ट हैं, इनके बारे में लोगों की डिमांड आ रही थी कि इसका कंपैरिज़न करके हमें बता दें कि हम दोनों में से किस में इन्वेस्ट करें या कौन-सा रिहाइश के एतबार से बेस्ट है। तो मैं दोनों की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा, दोनों के प्रोज़ एंड कॉन्स आपके सामने रखूँगा। डिटेल वीडियो है, आप आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट हो जाएगा। बेसिकली अगर दोनों की लोकेशन की हम बात करें तो अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 और पार्क लेन सिटी दोनों नो डाउट जो हैं प्राइम लोकेशन पे वाक़ हैं मेन शरकपुर रोड की। सगिया पुल से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, फूल मंडी चौक से ये आपको तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है। अगर आप मोटरवे से आ रहे हैं तो मोटरवे उतरते साथ ही 2 से 3 मिनट में आप पार्कलैंड सिटी और बिल्कुल उसके अपोजिट अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली दोनों प्रोजेक्ट में फ़र्क ये है कि जो अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 है, ये एक ओल्ड प्रोजेक्ट है, तकरीबन 10, 12 या 13 साल पुराना प्रोजेक्ट है। जो कि पार्कलैंड सिटी है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसको 2 ढाई साल या मैक्सिमम लगाएँ तो 3 साल, क्योंकि जब ये ऑफ ग्राउंड था तो इन्होंने ऑफ ग्राउंड कुछ बुकिंग्स बेची थी, फिर उसके बाद इन्होंने लॉन्च रेट पे चीज़ें सेल की और तकरीबन 2 साल में इन्होंने जो डेवलपमेंट की है बहुत अच्छी की है और यहाँ पे ए और बी ब्लॉक का इन्होंने पोजीशन भी दे दी। इसके अलावा बी एक्सटेंशन के कुछ प्लॉट्स आए थे, वो भी सेल कर दिए। तो अभी इसके आगे जो इनके ब्लॉक्स हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ओवरसीज़ एग्जेक्टिव है, ओवरसीज़ है, हाइड पार्क है, फिर इसके आगे इनकी एक्सटेंशंस हैं, फिर एक रोज़ ब्लॉक है। तो ओवरऑल पार्कलैंड सिटी अभी तक एक अच्छी खासी यानी यहाँ पे वर्थ रख रहा है प्रोजेक्ट और यहाँ पे नाम भी बना चुका है। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि अल रहमान गार्डन पुराना प्रोजेक्ट है और सबसे मेन चीज़ मैं जो हाईलाइट करना चाहूँगा ये है कि अल रहमान गार्डन की जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो ओपन है, वो अंडरग्राउंड नहीं है। पार्कलैंड सिटी में जब कि आप एंटर होते हैं तो हर चीज़ आपको हिडन साफ़ सुथरी नज़र आती है, क्योंकि यहाँ की इलेक्ट्रिफिकेशन, यहाँ की गैस पाइपलाइन, इस तरह की सारी चीज़ें अंडरग्राउंड है। और दोनों में प्राइस का अगर मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊँ तो जिस प्राइस में इस वक्त आपको पार्कलैंड सिटी में फ्रंट के ब्लॉक्स में प्लॉट मिल जाता है, लाइक आप समझ लें कोई 13 से 14 लाख या मैक्सिमम 15 लाख रुपए फी मरला के हिसाब से, तो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको अल रहमान गार्डन के आखिरी ब्लॉक्स में जाकर प्लॉट मिलता है। यानी कि अगर आपका समझ लें 15 लाख रुपए फी मरला, यानी कि तकरीबन को 45 लाख रुपए का बजट है, तो आपको 3 मरले का प्लॉट फ्रंट ब्लॉक में, यानी कि जो शुरू के ब्लॉक हैं या बी ब्लॉक है, पार्कलैंड सिटी में मिल जाता है। जबकि यही आपके पास 40 से 45 लाख अगर है तो 3 मरले का प्लॉट आपको अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के आखिरी ब्लॉक, जिसमें आर ब्लॉक, आर एक्सटेंशन या उसके आसपास जो ब्लॉक्स हैं वहाँ में जाके मिलता है। जितना आप अल रहमान गार्डन में अच्छे ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इस वक्त मैक्सिमम 20-20, 22-22 लाख रुपए फ़ी मरला तक भी रेट जा चुका है। जबकि पार्कलैंड सिटी में मैक्सिमम रेट की मैंने बात की कि 15 लाख फ़ी मरला के हिसाब से आपको प्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा 14 लाख 13 लाख की रेंज में भी कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि शुरू वाले ब्लॉक्स हैं ए और बी, आपको ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ता, ज़्यादा दूर किसी ब्लॉक में नहीं जाना पड़ता। दोनों में सहूलियात का मैं जो अगर मैं बात करूँ तो फ़र्क है। अल रहमान गार्डन के अंदर आपको डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स भी मिल जाते हैं, आपको हॉस्पिटल मिल जाता है, आपको बैंक्स मिल जाते हैं, जबकि पार्कलैंड सिटी में अभी इस तरह की सहूलियात नहीं है। लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग आप ये जो सारी सहूलियात है आप अल रहमान गार्डन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, या बिल्कुल पार्कलैंड सिटी के अपोजिट साइड पे ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे भी आप यानी कि ग्रोसरी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। और मेन शरकपुर रोड पे भी आपको काफ़ी अच्छी और एक्टिव कमर्शियल मार्केट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल पार्कलैंड सिटी में अल रहमान गार्डन में जो प्राइस का कंपैरिजन है वो मैंने आपको बताया कि जिस प्राइस में आपको अल रहमान गार्डन के आखिरी ब्लॉक्स में प्लॉट मिलेगा, वही उसी प्राइस में आपको पार्कलैंड सिटी में फ्रंट पे ब्लॉक मिल जाएगा। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन अल रहमान गार्डन में वो ओपन है, जबकि पार्कलैंड सिटी में अंडरग्राउंड है। इसके अलावा जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो नो डाउट अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में ज़्यादा है इस वक्त, जबकि पार्कलैंड सिटी में कम है। लेकिन टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ आपको पार्कलैंड सिटी में वो सारी सहूलियत देखने को मिलेंगी और वक्त के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है ये भी डेवलप होगा। यहाँ पे इस वक्त घर बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे हम आपको आसानी के साथ पे घर भी ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला के घर हैं जो आप आसानी के साथ पे हमसे बुक करवा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल रहमान गार्डन में भी हमारे घर चल रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, वहाँ पे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों प्रोजेक्ट्स में जो फ़र्क है मेजरली, वो फ़र्क ये है कि अल रहमान चूँकि पुराना यहाँ पे बैठा हुआ है तो इस वक्त उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है यहाँ पे। उसके डीलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। जबकि पार्कलैंड सिटी में अभी इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर हम पार्कलैंड सिटी को टाइम देंगे, वक्त देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी इन सारी चीज़ों को लेके चलेगा, लोगों को फैसिलिटेट करेगा। यहाँ पे अंदर कमर्शियल हब भी बनेगा, यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है टाइम के साथ बैंक्स भी आएँगे और ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे भी आपको वक्त के साथ साथ अच्छी से अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन मेन जो चीज़ है वो यही थी कि प्राइस के हिसाब से जो चीज़ आपको रहमान गार्डन में एंड पे मिल रही है, वही आपको चीज़ उसी प्राइस में फ्रंट पे मिल रही है। ये एक मेजर और मेन फ़र्क है, क्योंकि हमेशा जो भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। लोकेशन रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोकेशन ही सब कुछ होती है। जितनी अच्छी आपकी प्राइम लोकेशन होगी, उतनी आपकी रियल एस्टेट या आपकी प्रॉपर्टी को अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा रेट लगेगा, उतनी ही उसकी रीसेल अच्छी होगी। और लोकेशन जितनी बैड होगी, उतना उसे बेचने में और उसको
मार्केट करने में मसला होगा और आपको वो किसी भी टाइम वो आपकी प्रॉपर्टी स्टक भी हो सकती है। तो ये एक मेनली मेजर कंपैरिज़न था। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप उसको कमेंट में हाईलाइट कर दें, इंशाल्लाह उस पर भी बात कर लेंगे। मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि लाहौर की अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ का कंपैरिज़न करके आपको बताएँ, ताकि आपके लिए आसान हो कि आपको कहाँ सरमायाकारी करनी चाहिए, कहाँ पे रिहाइश रखनी चाहिए और कहाँ पे आप कोई एक अच्छा पेमेंट प्लान लेके चल सकते हैं। मज़ीद कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देगी।